नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको शैम्पू के बारे में बताने जा रहा हूँ। सभी लोग आजकल शैम्पू का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। शैम्पू आज हमारे हेयर केयर रूटीन का बेहद ज़रूरी हिस्सा है, लेकिन बीते दौर में शैम्पू का इस्तेमाल इतना पसंद नहीं किया जाता था। तब ज़्यादातर लोग साबुन से ही सिर से लेकर पैर तक धोया करते थे। धीरे धीरे लोगों ने शैम्पू के महत्व को समझा और उसे अपने बाथरूम में जगह देना शुरू कर दिया। तभी से लेकर आज तक शैम्पू की ढेरों वैरायटी और टाइप हमारे पास आ चुके हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, मैं आपको इस शैम्पू की कहानी बताने जा रहा हूँ, क्योंकि यह हमारे जीवन के एक अब अभिन्न अंग बन चुका है। अब हमें ये सोचना होता है कि हमारे लिए कौन सा शैम्पू बेस्ट है और कौन सा नहीं। मार्केटिंग के इस दौर में हर कंपनी अपने विज्ञापनों के जरिए यह दावा करती रहती है कि यह प्रोडक्ट आपके लिए ही बना है और यह ही सबसे अच्छा है। ऐसे में हम कैसे तय करेंगे कि हमारे लिए बेस्ट शैम्पू कौन सा है? इसलिए इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको शैम्पू की उत्पत्ति, शैम्पू के प्रकार और उनके उपयोग के बारे में बताऊंगा। और कृपया सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखें और अपनी जानकारी बढ़ाएं। दोस्तों, शैम्पू एक हेयर केयर प्रोडक्ट है जो आमतौर पर गाढ़े लिक्विड के रूप में मिलता है। शैम्पू का उपयोग बालों को साफ करने के लिए किया जाता है। बहुत ही कम मात्रा में शैम्पू भी साबुन जैसी टिकिया की शक्ल में मिलता है। शैम्पू को गीले बालों में लगाकर बालों को मसाज की जाती है, बाद में उसे पानी डालकर धो दिया जाता है। कुछ लोग बालों में शैम्पू करने के बाद हेयर कंडीशनर का भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये शैम्पू शब्द आया कहाँ से, इसके बारे में मैं भी आपको बता दूं कि शैम्पू शब्द असल में एक भारतीय शब्द चंपी या चंपो का अपभ्रंश रूप है। शैम्पू शब्द भारत में अंग्रेजी राज के दौरान आया था। शैम्पू शब्द की उत्पत्ति साल 1762 के आसपास मानी जाती है। चंपी या चंपो शब्द की जड़ें भी संस्कृत भाषा के शब्द चप्यति से लिया गया है। चप्यति शब्द का अर्थ होता है संस्कृत में दबाना, गूंथना या सहलाना। दोस्तों, मैं आपको शैम्पू का इतिहास भी बता देता हूँ। भारत में ब्रिटेन से आने वाले अंग्रेज कारोबारी रोज नहाने से पहले मालिश और चंपी करवाया करते थे। ये उस दौर के उच्च वर्ग के लोगों की पसंद भी हुआ करती थी। जब वे वापस लौटकर यूरोप गए तो उन्होंने वहाँ के लोगों को अपनी नई आदत के बारे में बताया। इन आदतों में बालों को मिलने वाला देसी हेयर ट्रीटमेंट यानी कि चंपी भी शामिल था। भारत से ब्रिटेन लौटकर गए अंग्रेज चंपी को भूल नहीं पाए, इसलिए उन्होंने भारत से पटना के रहने वाले एक कारोबारी शेख दीन महमूद को 1814 में ब्रिटेन बुलवा लिया। शेख दीन महमूद और उसकी आयरिश पत्नी जैन डाली ने इंग्लैंड के ब्राइटन में पहला शैम्पू बाथ सेंटर खोला। इस सेंटर का नाम था महमूद यूनियस स्टीम बाथ। महमूद ने अपने ब्रिटिश ग्राहकों को टर्किश बाथ और मालिश देना शुरू कर दिया। इस सेवा को ब्रिटेन के अंग्रेज शैम्पू कहा करते थे। धीरे धीरे महमूद की धूम पूरे ब्रिटेन में फैलने लगी। बाद में महमूद को जॉर्ज चतुर्थ और विलियम चतुर्थ का शैम्पू डॉक्टर बनाकर तैनात कर दिया गया। लेकिन साल 1900 आने तक महमूद के शैम्पू का मतलब बदल चुका था। अब इसे साबुन से बाल धोने के अर्थ में इस्तेमाल किए जाने लगा, लेकिन साबुन से बाल धोने पर बाल आपस में काफ़ी उलझ जाते थे। उन्हें संवारना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता था। इसलिए ब्रिटेन के हेयर ड्रेसर साबुन को गर्म पानी में डालकर उबाल लेते थे और उस पानी से बालों को धोते थे। इसके अलावा बालों में चमक और खुशबू के लिए जड़ी बूटियों भी पानी के साथ उबाली जाती थी। लेकिन बाद में 1930 के आसपास ब्रिटेन के रसायन शास्त्री और कारोबारी केसी हेrbert ने दुनिया का पहला आधुनिक शैम्पू बनाया। हेrbert को शैम्पू पूरी तरह से बिना साबुन वाला और दुनिया का पहला सिंथेटिक शैम्पू बनाने का श्रेय जाता है। और दोस्तों, यदि भारत में शैम्पू का इतिहास हम देखें तो भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन काल से ही ढेरों किस्म की जड़ी बूटियां और उनके अर्क
को शैम्पू की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। भारत में बनने वाला सबसे पहला शैम्पू भारतीय पेड़ रीठा के फल को आंवला और अन्य जड़ी बूटियों के साथ उबाल कर तैयार किया गया था। रीठा को वैदिक ग्रंथ और आयुर्वेद में चूर्ण कहकर संबोधित किया जाता है। रीठा को पल्प प्राकृतिक सरफेक्टेंट है जो बालों को साफ करने में मदद करता है। रीठा के पल्प को बालों में घिसने पर सिर में बनने वाले झाग को संस्कृत में फैनक कहा जाता है। इसके इस्तेमाल से बाल मुलायम चमकदार बनते हैं और उलझे बाल भी सुलझ जाते हैं, इसलिए झाग को फैन भी कहते हैं। यह भी एक संस्कृत फैनक से ही आया है। बालों को धोने में काम आने वाले अन्य उत्पादों में सिकाकाई, गुड़हल के फूल, रीठा और अरप्पू का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। रीठा का उपयोग बालों में धोने के लिए किस हद तक किया जाता रहा था, इस बात से समझा जा सकता है कि सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने भी रीठा के पेड़ और उसके फलों को बालों को धोने का जिक्र 16वीं शताब्दी के अपने ग्रंथ में किया था। दोस्तों, शैम्पू से बाल धोना क्यों ज़रूरी है? शैम्पू का इस्तेमाल करने का मुख्य कारण बालों से अनचाही गंदगी को बाहर निकालना है। इसी गंदगी में बालों की जड़ों से निकलने वाली प्राकृतिक तेल, सीबम, धूल मिट्टी, गंदगी, डेड स्किन और हवा में मौजूद हेवी मेटल शामिल होते हैं। यह सारी चीज़ें एक साथ मिलकर बालों की जड़ों के आसपास चिपचिपी परत सी बना लेते हैं, जिसकी वजह से बालों की देखभाल हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाती है। अगर यह स्थिति लंबे समय तक रहे तो बाल न सिर्फ अधिक मात्रा में झड़ने और टूटने लगते हैं, बल्कि इसकी वजह से गंजापन, मेल पैटर्न, बाल्डनेस की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, आप इस बात से समझ सकते हैं कि शैम्पू हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, हमें किस तरह का शैम्पू यूज करना चाहिए? जो आजकल मार्केटिंग का जो टाइम है, हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक जादुई प्रोडक्ट के रूप में बताती है और वो हर समस्या, बालों की समस्या को दूर करने का आश्वासन देती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके बाल ऑयली तेलिया बाल हैं तो उसमें उसको साफ करने के लिए आपको अतिरिक्त तेल बालों से निकाला जाएगा। लेकिन अगर उसी शैम्पू को आप ड्राई बालों पर इस्तेमाल करेंगे तो बालों को नुकसान पहुंच सकता है। तो इस लिहाज से आपको शैम्पू बहुत ही सोच समझ कर खरीदना चाहिए। कुछ शैम्पू खासतौर पर बालों की समस्याओं को दूर करने के लिए भी मार्केट में आते हैं, जैसे डैंड्रफ शैम्पू, कलर और बालों के लिए भी आते हैं। और आजकल बच्चों के लिए भी अच्छे अच्छे छोटे जो नॉन केमिकल शैम्पू होते हैं वो आते हैं। दोस्तों, इसलिए यह शैम्पू का आप सोच समझ कर उपयोग करें। जितना हो तो इसको बहुत सोच समझ कर ही इसका प्रयोग करें। दोस्तों, यह शैम्पू का जो ये वीडियो आपको कैसे लगा है, कृपया कमेंट करें और बताएं कि आपको आपका ज्ञान इससे कितना बड़ा। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लेकिन अगर उस